नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कृपा क्लासेज पर। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और नव वर्ष के कुछ ऐतिहासिक तथ्य है जो मैं आपको बताऊंगा। आज ही के दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है और विक्रम संवत की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई है। और भगवान राम और युधिष्ठिर धर्मराज इनका राज्याभिषेक आज ही के दिन हुआ है। और झूलेलाल का जो प्रकट दिवस वो भी आज ही के दिन। और सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव उनका जन्मदिन भी आज ही के दिन है। इस प्रकार से नव वर्ष के दिन की कुछ तथ्य मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं। और एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और आशा करूंगा आपके जीवन में ये नव वर्ष खुशहाली लाए और हमेशा आप खुश रहो। और आज इन नव वर्ष के दिन आपके अपनी कृपा क्लासेज पर पहली क्लास होने जा रही है। और मैं महादेव बेनीवाल आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके द्वारा जो उत्साहवर्धन मुझे दिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि आपको आप स्नेह प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। और राजस्थान के भूगोल के अंदर राजस्थान की कुछ सामान्य जानकारी है जो आपको मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। और इसी के साथ आप अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं मोटिवेशन कोड के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर स्वयं समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर स्वयं समंदर ही आएगा। तू थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। राजस्थान के भूगोल के सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान एक परिचय के अंदर अपन देखते हैं तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा इधर अपन देखते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये आती है राजस्थान एक परिचय के अंदर। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा कितनी है ये भी मतलब एक परिचय के अंतर्गत अपन देखेंगे। और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, देशांतरीय स्थिति कितनी है, ये सब एक परिचय के अंतर्गत आएगी। राजस्थान मतलब सूर्य की किरणें, सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है, धौलपुर में होता है। अस्त कहां पर होता है, राजस्थान एक परिचय के अंतर्गत। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे होती है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर। राजस्थान की उत्पत्ति किस भूभाग से हुई है ये सब दूसरे टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश सबसे पहले भौतिक प्रदेश के कुछ सामान्य जानकारी अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आप देख लेना कि थार का मरुस्थल आ जाता है। थार, अरावली, पूर्वी मैदानी का भाग, आड़ोती, थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल के अंतर्गत भी मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क दो प्रकार से बांटे गए हैं इनके भाग, शुष्क और अर्ध शुष्क। और इनमें भी शुष्क को मतलब बालका स्तूप युक्त और बालका स्तूप मुक्त। और बाद में अरावली आती है, अरावली को भी मतलब 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर है उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। और पूर्वी मैदानी भाग नदियों, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। और उसके बाद में आड़ोती को विंध्यन कंगाल भूमि, इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया है। और चौथा टॉपिक होगा हमारा जलवायु। जलवायु में सबसे पहले तो अपन ऋतु पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। इस प्रकार से सबसे पहले ऋतु पढ़ेंगे। और ऋतुओं के बाद में राजस्थान में जलवायु मतलब किस शाखा का मानसून है जो राजस्थान में वर्षा करता है, सबसे ज्यादा कम कहां पर वर्षा करता है वो जलवायु के अंतर्गत आएगा। और कोपेन की जलवायु, थनथोरेट की जलवायु, टिवारती की जलवायु,
इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु हमारा चौथा टॉपिक। और पांचवा टॉपिक रहेगा झीलें, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। छठा टॉपिक अपना रहेगा नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्रमुख रूप से, और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। और सातवां टॉपिक है वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, वन नीति के बारे में। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सातवां टॉपिक है कृषि, कृषि के बारे में अपन पढ़ेंगे। पशु संपदा, उद्योग धंधे, मिलें, वस्त्र उद्योग, वो सब उद्योग धंधे के अंतर्गत आ जाएंगे। 10वां है खनिज, पर्यटन, जनसंख्या। इस हिसाब से ये सिलेबस है राजस्थान भूगोल का। और आगे हम थोड़े बहुत राजस्थान की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपन मतलब राजस्थान का नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण, राजस्थान का नाम कहाँ कहाँ मिलता है। राजस्थान का नामकरण सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर देखा जाए तो ऋग्वेद, ब्रह्मवर्त, राजस्थान का सबसे पहले पौराणिक ग्रंथों के अंदर देखा जाए तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम है जो ब्रह्मवर्त के नाम से मिलता है। ऋग्वेद ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद ब्रह्मवर्त। और दूसरा नाम है जो रामायण में, रामायण मरुकांता नाम मिलता है राजस्थान, मरुकांता। ये नाम है जो वाल्मीकि, तो रामायण के अंदर मरुकांता, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद ब्रह्मवर्त, रामायण के अंदर मरुकांता। और नैणसी के ख्यात में राजरूपक, उसमें भी राजस्थान का नाम मिलता है, नैणसी राजरूपक, राजरूपक राजस्थान। इस हिसाब से देख लो आप, नैणसी के राजरूपक में राजस्थान नाम मिलता है राजस्थान का। और सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम लिया इस भूभाग का। और इसका उल्लेख है जो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी बुक में उल्लेखित किया गया है। और 1829 में कर्नल टॉड द्वारा, 1829 में टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान इन नामों का प्रयोग में लिया है। और पुस्तक का नाम अगर कोई पूछे तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में टॉड द्वारा है जो राजस्थान का नाम प्रयोग में लिया गया है। और बसंतगढ़ शिलालेख, आप देखो बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख 785 विक्रम संवत के आधार पर और 725 ईस्वी का है। बसंतगढ़ शिलालेख 725 ईस्वी तथा 785 ईस्वी का विक्रम संवत
और ये है जो सावड़ा वंश। कौन सा वंश? सावड़ा वंश। वर्मताल, कुटिल भाषा, संस्कृत भाषा और कुटिल लिपि। तो इसके अंदर है जो राजस्थान का नाम प्रयोग में आता है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य राजस्थानादित्य। बसंतगढ़ शिलालेख 725 ईस्वी विक्रम संवत 785 तथा 725 ईस्वी का है और सावड़ा वंश के वर्मताल शासक के समय। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि कुटिल है। इसमें नाम प्रयोग में आता है जो राजस्थानादित्य। एक बार फिर से अपन रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे ऋग्वेद। ऋग्वेद, बाद में पढ़ा था रामायण। रामायण रामायण के बाद में पढ़ा था आपने जॉर्ज थॉमस। नैन्सी, टॉड, बसंतगढ़, और लास्ट में आता है 25 मार्च। ये डेट याद रखना, 25 मार्च 1948। फेस्ट राजस्थान नाम प्रयोग। एकीकरण का दूसरा चरण कौन सा? सेकंड चरण। एकीकरण का दूसरे चरण के अंदर 25 मार्च 1948 के अंदर राजस्थान का नाम प्रयोग में लिया और 26 जनवरी 1950 को इस भूभाग को है जो प्रशासनिक रूप से राजस्थान का जो नाम है जो मिल गया है। और सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद ब्रह्मवर्त, रामायण मरुकांतार, वाल्मीकि मरुकांतार ब्रह्मवर्त और जॉर्ज थॉमस राजपुताना। जॉर्ज थॉमस राजपुताना। नैन्सी ने अपने राजरूपक ग्रंथ के अंदर भी इस राजरूपक टॉड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज के अंदर राजस्थान, रजवाड़ा, राजपुताना ये तीनों नाम प्रयोग में लिए हैं। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर आपको बता दिया 785 ईस्वी का विक्रम संवत और 725 ईस्वी तथा 785 ईस्वी विक्रम संवत। और सावड़ा वंश, वर्मताल शासक, संस्कृत भाषा, कुटिल लिपि। और दूसरा है 25 मार्च 1948 को राजस्थान के सेकंड चरण के अंदर एकीकरण के उसमें राजस्थान का नाम लिया तथा 26
जनवरी 1950 को राजस्थान के नाम को एक प्रमुखता मिल गई और राजधानी है जो जयपुर को बनाई गई, कैपिटल है जो जयपुर को बनाई गई। और ये था राजस्थान का नामकरण, यानी कि कहाँ कहाँ राजस्थान का नामकरण मिलता है। एक बार फिर से आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद ब्रह्मवत, रामायण मरुकांता, जॉर्ज थॉम्स राजपुताना, नैन्सी राजरूपक राजस्थान, टॉड राजस्थान, रजवाड़ा राजपुताना, तीनों नाम, बसंतगढ़ 785 ईस्वी विक्रम संवत और 725 ईस्वी के अंदर साड़ा वंश वर्मताल शासक, और 25 मार्च 1948 के अंदर सेकंड शरण के अंदर राजस्थान का नाम प्रयोग में लिया गया था। 26 जनवरी 1950 के अंदर राजस्थान के रूप में मान्यता मिल गई थी।